हेलो फ्रेंड, फिर से एक न्यू वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज देखने वाले मैथ का जो चैप्टर नंबर 2 है बहुपद का सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बोर्ड में बराबर इस टाइप से पूछे जाते हैं। देखिए कहने का मतलब कि इस टाइप से बहुत बराबर पूछते हैं। देखिए इसमें इस टाइप एक सवाल में आपको 3 क्वेश्चन छिपा हुआ। देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछ देगा, द्विघात बहुपद इतना के शून्य निकालें। अब देखिए आप शून्य निकालें तो आपको क्या करते हैं, गुणनखंड विधि से क्या करते हैं, गुणनखंड विधि से शून्य निकालें। क्या है, गुणनखंड विधि से बहुपद। अब देखिए इतना करने वाला कोई डाटा रहेगा उससे आप निकाल सकते हैं, या कहेंगे द्विघात बहुपद के सूत्र क्या होते हैं, द्विघात बहुपद के जो फॉर्मूला आते हैं सूत्र रहते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर जो मान होते हैं, तो उससे आप क्या करें, मान क्या उससे आपको क्या करना, हाँ यहाँ तक हो गया मान निकालना। दूसरा नंबर सवाल में कहते हैं या आपको द्विघात बहुपद का दे आप दोनों में से किसी मान निकाल सकते। दो घात बहुपद जब ये दे दे ना गुणनखंड के ना कुछ तो डायरेक्ट। अब क्या है, शून्यकों के योग और शून्यकों के योग और गुणांकों के बीच संबंध सत्यता की जांच करने का कहा शून्यकों के योग। अब देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक सूत्र आपको याद रखना है। क्या रखना है याद, आपको पहला सूत्र क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा करने में मतलब शून्यकों का योग होता है। अल्फा प्लस बीटा करने का मतलब शून्यकों का योग होता है। अल्फा प्लस बीटा करने का मतलब शून्यकों का योग करने का मतलब माइनस बी बाय होता है। ये आपका पहला सवाल है। दूसरा, अल्फा इंटू बीटा करने का मतलब सी बाय अल्फा। अल्फा इंटू बीटा करने का मतलब शून्यकों का गुणनफल। याद रखिएगा क्या होता है, शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए एक चीज आपको, यदि ये फॉर्मूला आपको याद करने में कठिनाई होती है, अब यहाँ पे क्या सकते हैं, अब याद रखिएगा क्या होता है शून्यकों का योग। अब यहाँ पे दो जोड़ हो रहा है, क्या कर जोड़ हो रहा है, ऊपर में क्या करेंगे, बड़ा बड़ा से छोटा, क्या करेंगे बड़ा बड़ा संख्या से हम छोटा घटा, क्या करें बड़ा बड़ा से हम छोटे की घटा है, इसलिए माइनस बी क्या करते हैं, बड़े वाले से छोटा तो बड़का होते छोटा मतलब बी बाई जो बीच वाले संख्या से करें तो बी बाई बड़का होते छोटका याद रखें। अब दूसरा, अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा इंटू बीटा करने में शून्य को गुणनफल होता है। अल्फा इंटू बीटा करने में अल्फा इंटू बीटा का मतलब दो शून्य को अल्फा इंटू। अब देखिए फिर याद रखिएगा लास्ट बटे पहला ये हो गया। यहाँ पर फिर रखिएगा बड़ा बटे छोटा दोनों में हो रहा है, लेकिन शून्यकों का योग यहाँ पे योग हो रहा है, योग हो रहा है बीच वाला, याद योग 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 हो रहा है बीच वाला जब भी रहता है वो माइनस में है। मतलब बीच वाले देखिए सवाल में हो जाए ट्रिक में आप यहाँ बीच वाले में माइनस लगा, और इसमें क्या करना, शून्यकों का योग योग करने का मतलब माइनस में होगा, योग करने का मतलब माइनस में, और गुणनफल करने का मतलब सी बाई क्या होगा, सी बाई याद रखिए। अब ये आपको सवाल में दिया रहेगा डाटा कहने का मतलब। अब देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इसका फॉर्मूला होता है। क्या होता है, द्विघात बहुपद के जो व्यापक रूप के फॉर्मूला होते हैं इसका क्या होता है वो देखिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। क्या होता है, द्विघात बहुपद के व्यापक रूप होते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब देखिए आपको ऑब्जेक्टिव में क्या पूछ देगा, द्विघात बहुपद की कितने शून्य हो सकते हैं। द्विघात बहुपद के दो शून्य होते हैं। द्विघात बहुपद के कितने शून्य हो सकते हैं, दो शून्य हो सकते हैं, होगा ही दो शून्य होते हैं। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछता है। अब देखिए अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आप सवाल चलते हैं सवाल पर। यहाँ से आप सॉल्यूशन लिखिएगा। सबसे पहले 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 बराबर 0। अब देखिए क्या करना है आपको, पहला को लास्ट को गुना कर लेना। पहला को लास्ट को गुणनखंड विधि में जब भी दे देगा तो पहला और लास्ट को गुना कर देगा। यहाँ पर आ जाएगा 18। अब देखिए 18, अब देखिए डाटा 18x स्क्वायर होगा। अब क्या करना है, इसको तोड़ना इस टाइप से हमको करना है, तोड़ेंगे इस टाइप से। हमको यहाँ से दोनों के यदि माइनस करके या प्लस करके, माइनस या प्लस दोनों करके हमको इस टाइप से डाटा फिट करना है। यहाँ पर 18 होगा, 18x स्क्वायर हमको आ जाना चाहिए। अब देखिए 2 से किए 9। अब देखिए 9 यदि 9 में से 2 को घटाइएगा तो 7 आ जाता है। अब यहाँ पर करना, अब यहाँ पे देखिए माइनस 7 है तो आपको माइनस नहीं पुराना, माइनस 7 ही पुराना। दोनों को क्या किया, फर्स्ट दोनों लास्ट में जोड़ेगा, दोनों को गुना करके पहले क्या करते गुना कर लेते हैं, उसके बाद दोनों को एलसीएम लेकर तोड़ते हैं और छोटे छोटे टुकड़े में। और वहां पर जहां तक, अब देखिए पूरा को नहीं तोड़ना, हमको देख लेना हमको 7 कहाँ पूरा है, जहां तक पूरा वहां से गुना करके चाहे जोड़ करके जोड़। अब देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ पे लिख सकते हैं 6x स्क्वायर माइनस कितना हो गया
अब देखिए प्लस 2x माइनस 9 ये लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर माइनस प्लस यहाँ हो गया तो अब देखिए क्या करना है। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम 2x को मान लिए, कॉमन तो आप लोग को ले लेना। 2x का नहीं मतलब इसमें भी ले लिए, इसमें कॉमन कर लिए, दोनों में जोड़ेगा सबसे। अब देखिए यहाँ पर भगा दीजिएगा तो 3x आए, यहाँ पर बच गया माइन क्या हो गया प्लस 2 प्लस 1। देखिए माइनस माइनस कॉमन लिए तो फिर यहाँ पर आ जाएगा 3 कॉमन लिए तो 3 थिया x माइनस माइनस प्लस हो गया, क्या हो गया 1 हो गया बराबर 0। अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं 2x माइनस 3 इंटू 3x प्लस 1 बराबर 0, ये आ गया। अब ये आ गया देखिए, क्योंकि देखिए हम यहाँ तक पहले यहाँ इस सवाल को यहाँ तक सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो दूसरे नंबर में क्या करेंगे, बराबर 0 कर दें, बराबर क्या किए 0 कर दें। अब देखिए आप यहाँ तक कर लिए होंगे, इस एक को 0 के साइड 0 को इस साइड करके दोनों तरफ बांट करके तब हम कर सकते हैं। क्या करेंगे 2x माइनस 3 बराबर 0। आप क्या करेंगे पहले दो को लेकर 0 के बराबर, क्योंकि इससे हमको शून्य निकालना, क्या करना इस टाइप से हमको शून्य निकालना। अब फिर लिखेंगे 2x माइनस माइनस यहाँ उधर चले जाएगा प्लस बराबर 3, इसीलिए करेंगे x बराबर 3/2। यहाँ पर ये मेरा पहला शून्य है। फिर क्या करेंगे 3x प्लस 1 बराबर 0, 3x बराबर माइनस 1 होता है, इसीलिए लिखेंगे x बराबर माइनस 1 होता है। अब देखिए अब फिर यहाँ पर अतः लिखेंगे क्योंकि ग्रामर है। अब लिखेंगे अतः क्या लिखेंगे, अतः क्या लिखेंगे 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 बहुपद क्या है, बहुपद का शून्य, बहुपद का शून्य। अब देखिए बहुपद का शून्य कौन कौन है, बहुपद का शून्य 3/2 तथा 1/2 यही। अब देखिए यहाँ तक देखिए क्या करेगा द्विघात बहुपद कुछ डाटा, इतना करने में कोई डाटा मिलेगा, डाटा का शून्य ज्ञात करिए। अब यहाँ पर द्विघात बहुपद तो यहाँ बना सकते हैं, या द्विघात क्या गुणनखंड विधि से डाटा के शून्य निकालें, गुणनखंड विधि से क्या करें गुणनखंड विधि से, ये था आपका गुणनखंड विधि। अब देखिए क्या करेंगे इसको डाटा, अब देखिए आगे सवाल क्या करा, वो क्या करा तथा इसके शून्यकों का योग और गुणनखंड क्या करें शून्यकों का योग और गुणांकों के बीच संबंध सत्यापित करा। इसके शून्यकों का योग एवं गुणनफल के संबंध सत्यापित करें, क्योंकि करा हमको जो शून्यक निकला इससे हमको सत्यता बात करें हमको ये सही है कि नहीं, मेरा ये शून्यक निकाला हुआ सही है। देखिए शून्यक निकालने के पहले तो आपको देखिए फिर क्या करें, अगला सवाल में आपको क्या करें बहुपद इतना का शून्य क्या करें बहुपद का शून्य इतना है, इससे आप द्विघात बहुपद ज्ञात करें, द्विघात बहुपद ज्ञात करें। आप वहां से भी बना सकते हैं, क्या इस टाइप से दे देगा। अब जिस आप जहां से देखिए दूसरा सवाल स्टार्ट हो गया, कहने का मतलब यहाँ पर इस टाइप से भी बोर्ड पूछता है, लेकिन आपको इतना भी एक भी सवाल में भी देता है, ये पूछा हुआ सवाल है। अब क्या करना है सबसे पहले, अब देखिए क्या कर शून्यकों का अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर जो शून्यक है इसको हम अल्फा मान लिया, इसको बीटा मान लिया, या आप ए भी मान सकते हैं, लेकिन आपको ए भी मानिएगा तो ए प्लस बी का मतलब शून्यकों का योग हो गया, क्या गया। अब देखिए ये अब हमको शून्यकों का योग तो नहीं दिया, इसी को क्या करेंगे दोनों को जोड़ क्या करेंगे जोड़ेंगे। यहाँ पर जो हमको डाटा जो प्राप्त हो 3/2 1/3 क्या है माइनस 1/3 है, क्या है माइनस 1/3 है 3/2। अब क्या करेंगे दोनों को गुना करेंगे, अब देखिए 3/2 माइनस 1/2 यहाँ पर 1/3 कितना है 3। अब देखिए यहाँ पर आप 3 गुना 6 हो गया, क्या हो गया 3 गुना 6 हो गया, क्या हो गया 6 हो गया। अब देखिए आपको क्या करना 6 हो गया 3 दिया 9 माइनस क्या हो गया 2, करने का मतलब 7/6 क्या हो गया 7/6। अब देखिए इसका सूत्र क्या होता है माइनस बी बाई, कहने का मतलब क्या हो गया माइनस 7/6, कितना हो गया 7/6 हो गया, क्या हो गया 7/6। अब देखिए हम यहाँ पर कर सकते हैं माइनस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा
क्या हो गया, अल्फा इंटू बीटा, क्या हो गया, अल्फा इंटू बीटा, क्या हो गया, अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए इसका क्या कहना है, क्या होगा 3/2 गुनी -1/3, 3 से कहने का मतलब -1/2, क्या हो गया 1/2, क्या हो गया 1/2। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं c/, अब देखिए आपको इस डाटा में एक चीज यहाँ पर क्लियरिटी कर लेना है, क्या होगा, आप यहाँ पे देखिए माइनस क्या होगा -b/, और c/, क्या हो गया यहाँ पर c/, तो हमको ये दोनों तरफ बराबर कर लेना, क्या करना, ये दोनों तरफ हमको बराबर कर लेना, क्या करना, दोनों तरफ बराबर कर लेना। अब देखिए 1/-2 -7 कितना आ गया, अब देखिए यहाँ पर 1 क्या आ गया, माइनस आ गया, माइनस आ गया। तो आप यहाँ से ए बी सी, ए क्या हो गया, ए बराबर कितना हो, अब यहाँ से अब देखिए क्या, अब देखिए 6x² कितना आ गया, 6x², क्या हो गया 6x² -7x -3। अब देखिए यहाँ तो अब हमको नीचे में हमको बराबर कर लेना है, यहाँ पर हमको बराबर कर लेना है, क्या करना है, हमको बराबर कर लेना है। अब यहाँ तो देखिए यहाँ पर 6, यहाँ पे भी 6 होगा, मतलब नीचे में यदि 3 से गुना कर लेते हैं, क्या करते हैं 3 से गुना कर लेते हैं तो ऊपर नीचे बराबर बोलेगा। तो हम देखिए नीचे में यदि गुना करेंगे तो हम ऊपर में भी हमको गुना करना है, ऊपर में नीचे में यदि हम गुना करेंगे तो ऊपर में भी गुना करेंगे, क्या करेंगे। अब देखिए यहाँ पर कर सकते 1/3/2 गुनी, हमको यहाँ पर सी जो यहाँ पर ए जो है, यहाँ पर भी दोनों देख लेना है, यदि हमको पुर रहा है तो हम गुना करके या भागा करके पुरा लेंगे, क्या लेंगे वहां से हम दोनों को बराबर कर लेंगे। अब देखिए कितना हो गया -3 कितना हो गया 3×6 यहाँ। अब देखिए क्या हो गया, ए बराबर कितना हो गया, ए बराबर कितना हो गया, ए बराबर कितना हो गया वो मिलाएंगे, ए बराबर कितना हो गया 6x हो गया, माइनस बी बराबर देखिए कितना हो गया -7, क्या हो गया, क्या हो गया, ए बराबर 6 हो गया, बी बराबर कितना हो गया -7, और तथा सी बराबर कितना हो गया, सी बराबर कितना हो गया, सी बराबर कितना हो गया 3, क्या हो गया सी बराबर 3 हो गया, -3 कितना हो गया, सी बराबर -3 हो गया, क्या हो गया -3, क्या हो गया। अब देखिए ए बराबर कितना हो गया 6, बी बराबर -7 और सी बराबर -3। अब बोलिए यहाँ पर हम ए बराबर 6 क्यों लिए, ये कि आप ये जानते होंगे भिन्न में नीचे वाला ऊपर, नीचे में यदि माइनस रहेगा तो वो ऊपर चले जाता है, इस टाइप से हम नहीं लिखे, यहाँ पर देखिए सी ऊपर में था तो सी माइनस लगा, ये था, ये देखिए। अब देखिए ए बराबर बी सी हो गया। अब देखिए क्या करना है आपको, यदि सवाल में इसी टाइप से हमको क्या दे देगा, शून्यकों का कुछ दे देगा, यहाँ पर 3 दे देगा, क्या 4 दे देगा, तो हम बना सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, व्यापक रूप, क्या करेंगे व्यापक रूप से, क्या करेंगे व्यापक रूप से, क्या होगा व्यापक रूप से, व्यापक रूप करने में एक x² + bx + c बराबर 0 हो गया। अब देखिए 6x² - 7x - 3 बराबर 0, यही आपका रिजल्ट आ गया, क्या हो गया रिजल्ट आ गया, क्या हो गया रिजल्ट आ गया। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ये सवाल था, यहाँ तक आपका ये सवाल बना, क्या हो गया सवाल हो गया। देखिए पहला क्या देगा आपको, शून्यक दे देगा, क्या देगा शून्यक दे देगा, और दूसरा हम क्या देगा क्लियरिटी, ये आपका सवाल था। अब देखिए हम फिर शून्यक कैसे निकालेंगे, अब देखिए आप यहाँ से आपको ए बी सी पता चल गया, अब ए बी सी आपको पता चल गया, ए बी सी पता चल गया, आप डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट, देखिए अब 2 लाइनों बना रहे, 2 लाइन में क्या करें, 2 लाइन क्या करेंगे, देखिए ए बी यहाँ लिख लेंगे, ए बराबर कितना आ गया 6, बी बराबर -7 और सी बराबर -3 हो गया। अब देखिए अल्फा बीटा का हम यहाँ पर लिखेंगे शून्यकों का योग बराबर, क्या होगा शून्यकों का योग लिख देंगे। अब लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, अब लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/, करने मतलब -7, यहाँ पर पहले माइनस हो गया b/a, क्या हो गया a 6 करने मतलब 7/6, क्या हो गया 7/6।
अब क्या हो गया, पहला शून्य कितना हो गया 7/6, क्या हो गया। अब देखिए पहला शून्य कितना -7/6 निकल गया, आपको शून्यकों का योग कितना निकल गया, शून्यकों का योग कितना निकल गया, आपको पूछ देगा शून्यकों का योग कितना निकल गया -6। तो अब यहाँ पर आपको पूछ देगा शून्यकों का योग, यहाँ पर देखिए दूसरा जन्म क्या शून्यकों का, यहीं पे यदि शून्यकों का गुणनफल बोल देगा अल्फा इंटू बीटा, क्या कह सकते हैं अल्फा प्लस बीटा। तो ये था सवाल, ये तो आपका शून्य हो गया, क्या हो गया, ये आपका शून्य लिखा, ये शून्यकों का योग निकल जाएगा और अल्फा इंटू बीटा करने का मतलब शून्यकों का गुणनफल निकल जाएगा, क्या हो गया। आपको उम्मीद करते हैं ये वीडियो समझ में आएगा, आप इसका वीडियो पहला ये हो गया गुणनफल विधि से। अब दूसरा क्या आपको द्विघात सूत्र से पूछ देगा, द्विघात सूत्र अगले सवाल में देखेंगे। तो आज के लिए इतनी, यदि आप इस वीडियो से संबंधित कहीं प्रॉब्लम, देखिए बहुपद का होगा तो हम ऑब्जेक्टिव वीडियो, आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां से आप वीडियो भी ऑब्जेक्टिव भी देख सकते हैं। आज के लिए इतनी, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।